तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म है अपना ए, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, दिस इज सेकेंड टर्म। फिर क्या होगा, a प्लस 2d, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, याद आ रहा है ना सबको। फिर nth टर्म क्या था, ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं, ओके। तू जा रहा कि नहीं, भुकस भुकस मेरा मार दूंगा की पंच, बोल रहा मन नहीं बन जाएगा, लिखने दे मत कर मस्ती। आर्यन और प्लीज ईशा हमारे ईशा को मानने ही नहीं, ईशा भी। ठीक है, तो थर्ड टर्म मेरा a प्लस 2d हो गया, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म विल बी an, इसका फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सारे a और d के वैल्यूज पॉजिटिव थे, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का। सो हम लोग ने एक सीरीज लिया, सपोज 12 9 6 3 0 -3 -6, ठीक है, ये एक सीरीज है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये इसमें a और d क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें a और d क्या होगा। तो यहाँ पे देखना a मतलब क्या, a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म है। तो a इक्वल्स टू 12, ठीक है। अभी d का वैल्यू कैसे फाइंड करें, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, d मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, यहाँ पे 12 और 9 कॉन्जिक्यूटिव है, 9 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक, ओके। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे d कैसा आएगा, देखना कॉमन डिफरेंस विल बी 9 माइनस 12, ठीक है, 9 माइनस 12। देखना अगर हमारा सीरीज होता ऐसे, सीरीज अगर हमारा 3 6, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग 9 12 15, ठीक है। अभी अगर हम लोग d निकालेंगे ऐसे सीरीज में, ये वाला हमारा अगर सीरीज होगा, तो अगर d निकालेंगे हम लोग तो कैसा आएगा, 12 माइनस 9 आएगा, 12 माइनस 9 आएगा, करेक्ट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहीं पे वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, ठीक है, 9 माइनस 12, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3 है, तो इसका मतलब क्या है, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस -3 है, इसका मतलब क्या है, इस हर एक टर्म 3 से कम हो रहा है, हर एक टर्म 3 से कम हो रहा है, ठीक है। चलो इसको इससे कंपेयर करते हैं, ऐसे सीरीज से 3 6 9 12 15, और एक मैंने सीरीज लिया, इसका फर्स्ट टर्म है 3 बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, तो 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले केस में, ठीक है, केस 1 में, केस 1 है ये और ये केस 2 है। केस 1 में d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव, और केस 2 में d इज पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ध्यान से देखना, पहले सीरीज में कम होते जा रहा है नंबर, ठीक है। तो पहले 12 था, फिर -3 9 हुआ, -3 6 हुआ, -3 3 हुआ, -3 0 हुआ, तो -3 होते जा रहा है। तो हर एक टर्म -3 से कम हो रहा है, मतलब 3 से कम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू -3, नेगेटिव आ रहा है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे सेकेंड केस में, तो बढ़ते जा रहा है, 3 के बाद 6 मतलब +3, 6 के बाद 9 मतलब +3, तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव है,
मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ध्यान से देखना यहाँ पे इस दो सीरीज में कॉन्सेंट्रेट करना। पहला सीरीज है मेरा 12 9 6 3 0 -3, ठीक है। इतना मैंने नंबर्स लिखा, कितने टर्म्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स लिखा है मैंने इस सीरीज में, पहले सीरीज में। ओके, अब पहले सीरीज में फर्स्ट टर्म मेरा 12 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है, 9, सेकेंड टर्म है 9, मतलब 3 से कम हुआ, -3 हुआ। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है मेरा 6, वापस 3 से कम हुआ, मतलब 3 से कम होते जा रहा है, इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। समझ में आ रहा है? 3 से कम हो रहा है हर एक टर्म, इसलिए मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। लेकिन सेकेंड केस में देखना, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, जहां पे नंबर्स बढ़ रहा है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, मतलब क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है हर एक टर्म में। तो फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, चलो। तो सेकेंड टर्म क्या है, 3 + 3 दैट इज 6, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या है, 6 + 3 9। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, क्यों, इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या यस हो सर। रहा है, घट रहा है, 12 फिर 9 फिर 6, इसलिए कॉमन डिफरेंस मेरा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें प्रूव करना है। और अगर ये है तो हमें 20th टर्म निकालना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने का तरीका होगा, क्या होगा बताओ, एनी आइडिया? ठीक है, इतना तुमने सही बोला कि a = -12, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फाइन, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, फिर तुमने निकाला d, ठीक है, d। अब d ये मेरे को आया 7, ठीक है, सही है, -5 -12 = 7, वेरी गुड। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चेक करना है हम लोग को कि ये d कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, d हम लोग ने निकाला। अगर हमें पता होता AP, ये AP है, तो करेक्ट, d निकल गया हमारा, ठीक है। अगर पता होता पहले से कि ये AP है, तो ये d करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अभी प्रूव करना है, ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है। सो लेट्स से आई से दिस d1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है कि 7 है। लेट्स check between the second two terms. If I check d2, ठीक है, d2 चेक कर रहा हूं मैं, तो d2 के लिए क्या होगा, 2 -5। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, कहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, अभी सेकेंड केस में। पहले हम लोग ने फर्स्ट दो टर्म्स का देखा सब्ट्रैक्शन, फिर सेकेंड दो टर्म्स का देखा = 7, ठीक है। अभी हम लोग को आ रहा है दैट d1 = d2, ठीक है। चाहिए तो d3 भी निकाल सकते हो, d3 मतलब क्या, चलो d3 भी निकाल के देखते हैं। d3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का, है ना, इन दोनों के बीच। तो क्या आएगा, 9 - 2, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तभी हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन AP। So now we can conclude that d1 = d2 = d3 d = what, 7. Now the common difference is constant, hence this series is an AP, ठीक है। अभी हमें मालूम पड़ा कि ये AP है, ठीक है, अभी हमें मालूम पड़ गया कि ये AP है। क्यों AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, फाइन। किसको डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है, एक सेकेंड, तो अभी हमें 20th टर्म भी निकालना है। तो 20th टर्म का क्या होगा देखना, यहाँ पे क्या दिया है,
a is equal to -12 and d is equal to 7. ये हमें दो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी अगर हमें a20th निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? an का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो a20 क्या होगा? 20th टर्म, दैट विल बी, a का वैल्यू क्या है? -12 यस, प्लस 20 -1 इंटू 7 इंटू 7, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? -12 प्लस 19 इंटू 7, ठीक है। तो आंसर भी निकालो इसका, क्या हुआ? 19 इंटू 7 क्या होता है? 63 19 इंटू 7 63 नहीं होता, 7 9 का 63, ठीक है। तो 123, ओके, -12 दैट इज इक्वल टू 121, ठीक है। 20th टर्म इज 121। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नोट करना है किसी को? यस सर। ओके, अब ये मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो स्ट्रेस किस पे है? 3 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। ऐसे कितने सारे नंबर्स है, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग को एक सीरीज तो बनाना पड़ेगा जो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है, 3 डिजिट नंबर्स, ओके। सो 3 डिजिट नंबर में पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 5 क्या हो सकता है? दैट इज 100, isn't it? First number which is divisible by 5, the first 3 digit number in fact is 100. ये हमें मालूम है, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, a is equal to 100। हम लोग लिख सकते हैं that a is equal to 100, isn't it? ठीक है। अभी हमें बीच के टर्म्स भी होंगे, जैसे 105 होगा, उसके बाद होगा 110, फिर उसके बाद होगा 115, ठीक है। ये सब नंबर्स क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। ध्यान में आ रहा है? डिविजिबिलिटी बाय 5 मतलब एंड में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तभी है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो ऐसे नंबर्स कहां तक जाएंगे? चलो बताओ कहां तक जा सकता है ऐसे नंबर? लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर which will be divisible by 5. Can anyone answer that? So the last 3 digit number in fact which is divisible by 5 will be 995, ठीक है। समझ में आया? अभी हमें देखो क्या सिचुएशन है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, और हमें कॉमन डिफरेंस पता है। देखना कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d is equal to 105 minus 100 that is equals to 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी पता है। अभी हम लोग ने मान लिया कि ये nth टर्म, ठीक है, ये कोई तो nth टर्म है हमारा, है ना, ये मेरा कोई तो nth टर्म है। अभी नंबर ऑफ n तो मुझे निकालना है, हाउ मेनी मतलब क्या? कितने सारे नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 5 है, 3 डिजिट नंबर्स, तो मुझे n ही निकालना है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने मान लिया उसको कि ये nth टर्म है, ठीक है, जैसे अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताओ? nth टर्म का फॉर्मूला है an is equal to a प्लस n-1 इंटू d। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे an क्या होगा? an मतलब क्या? nth टर्म। बताओ nth टर्म क्या होगा इस केस में? 995। करेक्ट। तो इसमें nth टर्म मतलब जो हमारा सबसे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, दैट इज 995 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? दैट इज a तो क्या है वो? 100 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 5, ठीक है, ओके। तो यहां से हमें n का वैल्यू निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट करो, तो 895 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। So n-1 is equals to 895 divided by 5, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? 5 17 जा 4 5 9, ठीक है। तो n-1 is equal to 179 and n is equals to 180 is the answer। कोई आंसर बोल रहा था क्या 180 डायरेक्ट? पता नहीं, ठीक है। तो आंसर द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज 180। समझ में आया सबको?
एकदम सिमिलर सम है। हमें एक सीरीज दिया है और हमें पूछा है कि एक टर्म इस सीरीज का है -151, ठीक है, एक टर्म इसी सीरीज का है -151, तो वो कौन सा टर्म है? ठीक है, तो सेम देखो, सेम लॉजिक है, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, ठीक है ना, ये nth टर्म है। ओके, ये हम लोग ने मान लिया। चलो अभी सीरीज को देखते हैं। सीरीज कैसा है? 11 8 5 2 डॉट डॉट। तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ रहा है? एक तो a मालूम पड़ रहा है, a इज इक्वल टू 11, मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 11 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो 11 से 8 मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि दिख रहा भी है हम लोग को कि कम हो रहा है, 11 हो रहा है, फिर 8, फिर 5, तो नंबर्स कम होते जा रहे हैं सीरीज के, तो क्या होगा? -3 होगा। तो अगेन सेम फंडा यूज करेंगे। अगर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हम लोग ने nth टर्म को क्या माना है? -151, तो डायरेक्टली यहाँ पे -151 मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म मैंने लिख दिया डायरेक्टली -151। फर्स्ट टर्म इज 11 इंटू प्लस n माइनस 1 को एज इट इज रखा क्योंकि मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। विच टर्म मतलब कौन सा टर्म है -151, उसको मैंने लिया है कि वो nth टर्म है, तो मुझे n ही फाइंड करना है। ओके, तो d का वैल्यू यहाँ पे है -3, d का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा? तो -151 यहाँ पे है 11, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे +11 है, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा? -151 -11, दो माइनस है मतलब ऐड प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -162 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 162 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 था तो वहां पे डिवीजन हो गया। तो अब क्या आ रहा है देखना, डिविजिबल है क्या ये? हाँ है, चलो। तो 3 1 जा 3, 50 4 जा, ठीक है, 3 5 जा 15, 1 2, तो 3 4 जा 12। So 54 is equal to n minus 1 and n is equal to 55। तो इस सीरीज का -151 कौन सा टर्म है? 55th टर्म है। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास सीरीज है, एपी का सीरीज कैसा होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा होता है ना। और लास्ट टर्म nth टर्म क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सब को ऐड करके क्या आने वाला है? इन सब को ऐड करके क्या आने वाला है? ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल सा एपी लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एपी, सपोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है हम लोग ने 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 100। ठीक है, देखना, ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है। हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जिस मतलब हम लोग ने जनरल
ओके, सबको सुना दे रहा है? अभी इंटरनेट का इशू हो गया था। Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सपोज चेक कर लेते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है। ठीक है, तो इसको अभी पहले मिटा देते हैं। अभी हम लोग देखना क्या करेंगे यहाँ पे, अभी सम करना है, ये 100 टर्म्स का हमें सम करना है। ठीक है, 100 टर्म्स ऑब्वियसली, इसलिए मैंने एक सिंपल एपी लिया है ताकि समझ में आ जाए कि 100 टर्म्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 100 तक है, मतलब 100 टर्म्स, राइट। 100 तक है मतलब 100 टर्म्स। तो सम अगर करेंगे तो किसका करना है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 प्लस 100। अभी इतना हमें एडिशन करना है, तो इतना एडिशन कर तो नहीं सकते हम लोग, है ना, तो इसका कुछ सिंपल तरीका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमें कोई सिंपल तरीका निकालना पड़ेगा एडिशन करने का, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखना है, ध्यान से देखना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एडिशन को, अभी हमें पता है अगर 1 प्लस 2 अगर 3 लिखते हैं हम लोग, तो 2 प्लस 1 भी 3 लिख सकते हैं, है ना, यही हम लोग को पता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज है, तो वही हम लोग देखना कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ। ये बेसिक सा जो फंडा है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, 1 प्लस 2 इज 3 और 2 प्लस 1 इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो अगर हम लोग ने नंबर्स को रिवर्स कर दिया तो एडिशन चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि एडिशन सेम रहने वाला है। बस हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को रिवर्स कर देंगे। देखना है यहाँ पे ध्यान से, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस 1। क्या किया हम लोग ने, ध्यान से समझो, हम लोग ने क्या क्या किया, 1 to 100 हमने ऐड करना था, 1 to 100 हमें ऐड करना था, तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स में लिख दिया, 100 to 1 ऐड कर दिया। एक ही बात होगी ना, 1 to 100 भी ऐड करेंगे प्लस 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 करके, और 100 to 1 भी ऐड करेंगे अगर प्लस 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 करके, तो एक ही बात है, एक ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो मेथड करने वाले हैं, ध्यान से देखना, अब तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी हम लोग इन दोनों सीरीज को ऐड करने वाले, देखना कैसे। अभी इन दोनों सीरीज को ऐड करने वाले, ऐसे ऐड करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, वैसे ही। तो s प्लस s ये साइड ऐड हो जाएगा, ये साइड ऐड हो जाएगा, s प्लस कैसे कितना होगा, 2s होगा, s प्लस s हो जाएगा 2s। ठीक है, अभी RHS के हर एक टर्म को ध्यान से देखना, RHS के हर एक टर्म को ध्यान से देखना। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 100, ऐड कर रहे हैं हम लोग दोनों सीरीज को, तो 1 प्लस 100 कितना हुआ, 1 प्लस 100 इज 101. 101। ठीक है, अब बताओ 2 प्लस 99 कितना होगा, 2 प्लस 99, 101. फिर 3 प्लस 98। 101. ठीक है, अब दिख रहा है तुम लोग को, पैटर्न दिख रहा है, 4 प्लस 97 101। तो ये 101 ही होता रहेगा हर एक टर्म। देखो लास्ट में भी 100 प्लस 1 101। ठीक है, 100 प्लस 1 101, तो इसमें जो बीच में भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, दिख रहा ही है, 5 प्लस 96 101, 6 प्लस 95 101। तो हर एक टर्म बदल गया मेरा 101 में। तो कितना इजी हो गया अभी देखना यहाँ पे। अब मुझे पता है कि 100 टर्म्स है। ठीक है, अब मुझे पता है कि 100 टर्म्स है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2s इक्वल्स टू 100 इंटू 101। कैसे लिखा, मेरे पास 101 है 100 टाइम्स, 101 एक नंबर है जो 100 टाइम्स है मेरे पास, तो मैं 100 इंटू 101 कर दूंगा ना, इतना ऐड नहीं करके 100 इंटू 101 कर दूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो s का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान देना, हमें s का वैल्यू चाहिए था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 100, वो s का वैल्यू हमें चाहिए था। तो s का वैल्यू क्या होगा, 100 इंटू 101 अपॉन 2। ठीक है, दैट इज, अभी जो भी कैलकुलेशन आएगा 5050 आता है। ठीक है, उस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, जो भी आंसर आने दो। लेकिन मेथड समझ में आया कैसे कि हम लोग ने इसमें, ये मेथड ही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं।
देखना अभी ये मेथड ही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। ओके चलो ठीक है, अभी हम लोग जनरल एपी में आते हैं। हमारे जनरल एपी, तो हम लोग ने फिक्स्ड एपी लिए, अभी हम लोग जनरलाइज्ड एपी में आते हैं। ठीक है, हम लोग ने वापस एस लिखा, एस को क्या लिखा, ए मेरा पहला टर्म है। फिर सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके लिखता हूँ, ए प्लस डी, फिर प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये मैंने क्या लिखा है, देखो मेरा फर्स्ट टर्म लिखा मैंने, सेकंड टर्म लिखा, थर्ड टर्म लिखा। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, और nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d। तो हमें nth टर्म तक सब नंबर्स को ऐड करना है एपी के, तो वैसे मैंने ऐसे लिखा। तो हमने कैसे पढ़ा था कि हमें अभी रिवर्स करना है, ठीक है, सेम हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग ने एस सेम ऐसे लिखा, ठीक है, सेम ऐसे लिखने वाला हूं, तो अगर रिवर्स कर देंगे तो nth टर्म पहले आ जाएगा। देखना इधर क्या था, 100 जो है, यहाँ पे 100 जो है पहले आ गया था, है ना, 100 जो है पहले आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी Yes. देखना, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d पहले आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस इसके बाद का टर्म क्या होगा, इसके बाद का टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो ऐसे ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म होगा a, क्योंकि हमने पूरा सीरीज को रिवर्स कर दिया। ठीक है, पूरे सीरीज को रिवर्स कर दिया। ओके अच्छा, सबको ये समझा कि a प्लस n माइनस 2d कैसा है ये, Yes, sir. बता, समझा है ना, ठीक है चलो। अब देखना फिर- वापस मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। हाँ कोई डाउट है क्या, सर फिर थर्ड a प्लस n माइनस 3d आएगा। हाँ करेक्ट, a प्लस n माइनस 3d लिख सकते हो आगे भी, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे देखना, जैसे हम लोग ने ऐड किया था दो सीरीज को, वापस ऐड करेंगे। तो 2s हो गया। ठीक है, अब पहले टर्म को ऐड करो, क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा a प्लस ए हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी देखो सेकंड टर्म को Yes. देखना अभी ऐड करके। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ऐड करते हैं इसको, यहाँ पे a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, अभी a प्लस ए 2a आ गया, प्लस d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, तो d को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 2। कॉमन लेना आता है ना, कॉमन लेना आता है सबको, बताओ। सर ये वाला फिर से समझाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से, a प्लस ए 2a हो गया। अभी क्या करेंगे, प्लस d बाकी है, फिर यहाँ पे n माइनस 2 इंटू डी, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो nd माइनस 2d। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया मैंने, nd माइनस 2d मल्टीप्लाई हुआ, देखो nd माइनस 2d। समझ में आया क्या इतना, Yes, sir. ठीक है, तो 2a यहाँ पे d, यहाँ पे माइनस 2d, d और माइनस 2d, तो क्या बनेगा, तो ये nd में पहले लिख लेता हूँ, nd, तो d माइनस 2d क्या बनेगा, d माइनस 2d बनेगा माइनस d, 1 माइनस 2 हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir.
Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पे मैं d को कॉमन लूंगा, यहाँ पे दोनों टर्म्स में d है ना, दिख रहा है दोनों टर्म्स में d है, तो यहाँ पे d Yes. मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या बनेगा n-1, या फिर लिख सकता हूं मैं n-1 इंटू डी, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे भी देखना क्या आ गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। वापस देखो सेम सेम आ रहा है, अभी आगे भी देखोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, घर पे ये देख लेना ऐड करके कि 2a प्लस n-1 डी ही आने वाला है। जैसे हमारा 101 आ रहा था ऊपर वाले केस में, 101 101 101, वैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सब में आ रहा है। अभी कौन से टर्म तक आएगा, कितना टर्म्स होगा इसका, इसका n टर्म्स होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने n नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर किया है। पिछली बार हम लोग ने कितने टर्म्स कंसिडर किए थे, 100 टर्म्स कंसिडर किए थे। 101 100 टाइम्स आया था, तो हम लोग ने 101 इंटू 100 किया था। यहाँ पे ये जो नंबर है 2a प्लस n-1 इंटू डी कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2s इज इक्वल्स टू n इंटू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया क्या ये स्टेप? Yes, sir. ओके, तो s का वैल्यू क्या आएगा, अभी 2s है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। आया सबको समझ में? Yes, sir. ओके, तो आगे इस फॉर्मूला का एक वेरिएशन भी है। ठीक है, तो एस एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, n/2 इंटू इस 2a को हम लोग लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। बस मैंने क्या किया, मैंने बस स्प्लिट कर दिया, 2a को लिखा a प्लस a, तो इससे मुझे और एक फॉर्मूला मिला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, an मतलब हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया ना ये, देखना यहाँ पे, ये हमारा बन गया nth टर्म का फॉर्मूला, तो उसको मैंने an लिख दिया। ठीक है, चलो, तो अभी इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। a is equal to 2, d is equal to 4, so then find me s4। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 4, और मुझे क्या चाहिए, सम टिल फोर्थ टर्म। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं, तो वो भी करके देखते हैं हम लोग पहले तो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म मेरा 2 है। डी 4 है, मतलब पॉजिटिव 4 है, मतलब मेरा सीरीज प्रोग्रेस होगा। तो सेकंड टर्म क्या होगा, 2 + 4 दैट इज 6। थर्ड टर्म क्या होगा, 10। फोर्थ टर्म क्या होगा, 14। ठीक है, मुझे सम टिल फोर्थ टर्म ही निकालना है, सम टिल मुझे फोर्थ टर्म ही निकालना है। तो आंसर क्या आएगा, देखना, 2 + 6 + 10 + 14 आ जाएगा। तो देखो हम लोग ने ये तो बिना इसके यूज करके निकाल लिया, दैट विल बी 32। ठीक है, लेकिन हमें S4 ऐसा नहीं देंगे, सम टिल फोर्थ टर्म्स ऐसा नहीं देने वाले क्वेश्चन में, सम टिल 100 टर्म्स, सम टिल 101 टर्म्स, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हमें देंगे, तो उतना टर्म तक हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखना आंसर आना चाहिए 32। ठीक है, ये हम लोग ने मैन्युअली चेक किया है, हम लोग ने इस गिवन इंफॉर्मेशन से एक सीरीज बनाई, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई, और हमने क्या किया, सारे टर्म्स को ऐड कर दिया। कब तक ऐड किया, फोर्थ टर्म तक ऐड किया, क्योंकि हमें चाहिए S4। ठीक है, तो देखना
S 4 अगर चाहिए तो n की जगह पे 4 आएगा, तो 4/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2, ठीक है, ए का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1, तो 4-1 इंटू डी का वैल्यू है 4, ठीक है, डी का वैल्यू है 4, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 इज 2, 2 इंटू 2 क्या है 4, प्लस यहाँ पे 4-1 है 3 इंटू 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 क्या होगा 12, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 12 इज 16, दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो फॉर्मूला से भी वही आंसर आ रहा है और मैनुअली हम लोग ने किया तो भी वही आंसर आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला हमारा करेक्ट। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n मतलब जनरलाइज किया हम लोग को, n ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए हमें सम निकालना है, मतलब सम का एक फॉर्मूला आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स है तो कैसे रहेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर है 5, फिर है 7, ठीक है, डॉट 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 n तक, ठीक है, इनफैक्ट n तक बोला है तो हम लोग क्या जाएंगे, चलो n हमें पता नहीं, लास्ट ऑड नंबर हमें पता नहीं, हम लोग उसको ऐसे ही रखते हैं, हमें क्या पता है 1 3 5 7, ठीक है, हम लोग ऐसे ही रखते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू क्या रहेगा, d इज इक्वल्स टू रहेगा, समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म है 1 और d इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 2, ठीक है, तो 1 3 5 7 हमारा ऑड नंबर्स है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना भी है n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब हमने बोला कि फिफ्थ ऑड नंबर तक सम बताओ कितना होगा, तो हमें इस फॉर्मूला से मिलना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा, ठीक है, हमें n के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, n के टर्म्स में a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d क्या है 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखना n/2 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 है, प्लस इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2n-2, एक्सपैंड किया ना, 2 इंटू n-1 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा 2n-2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n/2 इंटू 2n, फिर क्या आया 2 कैंसिल होके आ गया n², तो n का वैल्यू क्या आया n², तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं nth ऑड नंबर तक अगर मैं बोलूं सम कितना है, मतलब अगर मैं बोलूं फोर्थ ऑड नंबर तक बोलो सम कितना है, तो 4² 16, ठीक है, फिफ्थ ऑड नंबर तक सम कितना होगा, तो 5² 25, ठीक है, चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चेक भी कर सकते हो। सेकेंड ऑड नंबर तक सम कितना है 4, तो 1 3, ठीक है, सेकेंड ऑड नंबर तक तो 1 + 3 कितना आ रहा है 4, ठीक है, फॉर्मूला से भी 2² 4, ठीक है, तो कोई भी टर्म्स के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, चलो और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इन एन एपी 19th term is 52 and 38th term is 128. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स हमें फाइंड करना, दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोला है हमें, क्या गिवन है 19th टर्म गिवन है 52,
38th term of an AP is given as 128 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 56 टर्म्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, S56 इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो S56 अगर मैं लिखूं, चलो SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके पहले। SN क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारा। तो S56 क्या होगा? S56 will be equals to 56 upon 2 into 2a plus 56 minus 1 into d। ठीक है, तो 56 minus 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 55 into d। ठीक है, 56 minus 1 को मैंने लिखा 55 into d। तो हमें अभी a और d का वैल्यू पता नहीं है, a और d का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, A19 और A38। तो A19 क्या होगा? A19 विल बी a प्लस 18d। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है ना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम लोग A19 लिख रहे हैं तो क्या आएगा? a प्लस 19-1 इंटू डी। तो 19-1 कितना होगा? 18, तो 18d। दैट इज गिवन एज व्हाट? 52। तो हमारा पहला इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? A38 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1। 38 माइनस 1 मतलब 37, तो 37d इज इक्वल्स टू 128 गिवन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है और दो अननोन्स क्या है? a और d। दो अननोन्स क्या है? a और d। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. ओके, तो यहां से हमें a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, a एंड d। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबको आता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? Yes. ओके, तो चलो उससे a और d का वैल्यू आ जाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, a और d का वैल्यू आएगा और हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक एकदम ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। अभी जो दोनों इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्या आता है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं एक बार। तो 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, तो क्या आया? ध्यान से देखना क्या आएगा? a प्लस 18d प्लस a प्लस 37d। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से तुम लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 प्लस 2 मैंने क्या? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है? a प्लस 18d प्लस e प्लस 37d। मतलब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो मुझे RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 52 प्लस 128। ठीक है, 52 प्लस 128। चलो इसको ऐड करते हैं, क्या आ रहा है? a प्लस a कितना है? 2a है, प्लस, ठीक है, a प्लस a 2a हो गया, तो 37 प्लस 18 कितना होगा? 37 प्लस 18 कितना होगा? इट विल बी 55। ठीक है, कैलकुलेट करो अच्छे से। 37 प्लस 18 विल बी 55। तो 2a plus 55d is coming as, ध्यान से देखना इसको, 128 plus 52। तो 128 plus 52 क्या होगा? 128 plus 50 178 और plus 2 180, यहाँ पे हो जाएगा 180। तो बहुत ही प्यारा सा एक इक्वेशन आ गया, दैट इज 2a plus 55d is equal to 180। अब इसकी खास बात क्या है? हमें S56 plus 55d चाहिए। ठीक है, ये कोइंसिडेंस हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा, नहीं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से आ जाएगा, ए और डी का अलग अलग वैल्यू निकालो और आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को और हमें नई इक्वेशन मिली, दैट इज 2a plus 55d is 180। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? 56/2 into 180 हो जाएगा। ठीक है, 56/2 into 180।
ओके, तो इसका आंसर अभी क्या आने वाला है? तो 2 1 जा 2, 90 जा, तो 56 into 90 will be the answer, and the answer is 5040. सबको समझ में आया क्या? Yes.